क्या आपने कभी सोचा है कि एक शब्द आपकी इज्जत बढ़ा भी सकता है और वही शब्द आपकी जिंदगी बिगाड़ भी सकता है? हम अक्सर गुस्से में, भावनाओं में या जल्दबाजी में कुछ ऐसा बोल देते हैं जिसका पछतावा हमें जिंदगी भर होता है। लेकिन आज की यह कहानी आपको सिखाएगी कि हर बार बोलना ही बुद्धिमानी नहीं होती, कभी कभी चुप रहना सबसे बड़ा हथियार होता है। ये कहानी है महान आचार्य चाणक्य और उनकी नीति की। तो आपसे एक सवाल है, अगर कोई आपके सामने आपको नीचा दिखाए, अपमान करे, तो आप क्या करेंगे? एक तुरंत जवाब देंगे, दो गुस्से में कुछ भी बोल देंगे, या तीन चुप रहकर सही समय का इंतजार करेंगे? कमेंट में जरूर बताइए, क्योंकि यही सवाल इस कहानी की आत्मा है। अब चलिए कहानी शुरू करते हैं। प्राचीन भारत में मगध राज्य था। वहां एक युवा मंत्री था, नाम था देवदत्त। देवदत्त बहुत बुद्धिमान था, लेकिन एक कमी थी, उसे हर बात का तुरंत जवाब देना आता था। दरबार में अगर कोई उसे टोक देता तो वो तुरंत तर्क देने लगता। अगर कोई उसकी गलती बताता तो वह सफाई देने में लग जाता। धीरे धीरे उसकी यही आदत दरबार के कुछ वरिष्ठ मंत्रियों को चुभने लगी। एक दिन दरबार में एक महत्वपूर्ण चर्चा चल रही थी। राजा ने कोई निर्णय लिया। देवदत्त को वह निर्णय सही नहीं लगा। उसने बिना सोचे समझे राजा के सामने कह दिया, महाराज, यह निर्णय राज्य के लिए हानिकारक सिद्ध होगा। दरबार में सन्नाटा छा गया। राजा का चेहरा कठोर हो गया। हालांकि देवदत्त की बात गलत नहीं थी, लेकिन समय और तरीका गलत था। उस दिन के बाद राजा ने देवदत्त पर भरोसा कम कर दिया। कुछ समय बाद देवदत्त की मुलाकात आचार्य चाणक्य से हुई। देवदत्त ने दुखी मन से कहा, गुरुदेव, मैंने सच कहा, फिर भी मुझे दंड क्यों मिला? चाणक्य मुस्कुराए और बोले, वत्स, सच बोलना आवश्यक है, लेकिन हर सच हर समय नहीं बोला जाता। चाणक्य ने देवदत्त को एक छोटी सी कहानी सुनाई। एक जंगल में दो पक्षी रहते थे, एक बहुत बोलने वाला, दूसरा शांत। शिकारी आया। बोलने वाले पक्षी ने आवाज की और पकड़ा गया। शांत पक्षी चुप रहा और बच गया। चाणक्य बोले, शब्द तीर की तरह होते हैं, जो निकल गए उन्हें वापस नहीं लिया जा सकता। कुछ महीनों बाद राज्य पर संकट आया। पड़ोसी राज्य हमला करने वाला था। दरबार में सब घबराए हुए थे। राजा भी असमंजस में था। देवदत्त को समाधान पता था, लेकिन इस बार उसने तुरंत नहीं बोला। वो चुप रहा। राजा की मानसिक स्थिति को समझा, सही समय का इंतजार किया। जब राजा अकेले में चिंतित थे, तभी देवदत्त ने शांत स्वर में कहा, महाराज, यदि आप अनुमति दें तो मैं एक योजना प्रस्तुत करना चाहूं। राजा ने ध्यान से सुना। योजना सरल थी, प्रभावी थी। युद्ध टल गया, राज्य बच गया। राजा ने कहा, देवदत्त, आज तुम्हारी बुद्धि नहीं, तुम्हारा संयम राज्य का रक्षक बना। चाणक्य की नीति कहती है, जो हर बात पर बोलता है वह अक्सर कमजोर समझा जाता है। जो सही समय पर बोलता है वही सच्चा बुद्धिमान होता है। मौन कायरता नहीं, रणनीति है। शब्दों से पहले सोच, समय और परिस्थिति देखो। याद रखिए, हर बहस जीतना जरूरी नहीं, कभी कभी शांति ही सबसे बड़ी जीत होती है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई, अगर इससे आपको कुछ सीख मिली, तो वीडियो को लाइक जरूर करें, अपनी राय कमेंट में लिखें, इसे शेयर करें ताकि और लोग सीख सकें। आपकी एक छोटी सी सपोर्ट मुझे और बेहतर कहानियां लाने की प्रेरणा देती है। और ऐसी ही शिक्षाप्रद कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।